नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि हमारे पिछले वीडियो में वो जो 19 बंगले गायब हो गए कोरलाई में, अलीबाग महाराष्ट्र, उनका क्या राज है, उनका मुख्यमंत्री से या उनकी पत्नी से क्या संबंध है नहीं है, वो हमने अपने पिछले वीडियो में उसकी पूरी रहस्यमयी जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारे होम पेज पर, हमारे चैनल के होम पेज पर उस वीडियो को देख करके सही सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंत में ऊपर आई बटन में उसका लिंक हम आपको शेयर करेंगे, वहां से भी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो आइए आज का विषय पे आज हम जानकारी देना शुरू करते हैं कि हाँ, गधे की चोरी से लेकर के ये जो एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड हुआ है, जिसकी रकम बहुत बड़ी बताई जा रही है, 22,000 करोड़ों के ऊपर, यानी 22,000 करोड़ से ज्यादा ये बताया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड यही है। तो इसमें काफी सारी जानकारी है। ये पूरा समझने के लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखिए, जहां तक गधे की चोरी का सवाल है, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, यानी कि कांग्रेस की जो विद्यार्थी विंग है, उनकी जो विद्यार्थी शाखा है NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उनके तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष ये गधे की चोरी के लिए गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या है मसला, वो इन शॉर्ट हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम बताया जा रहा है बालमुरी नरसिंह वेंकट राव। और इन्हें क्यों पकड़ा गया? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पिछले शुक्रवार यानी कल इन्होंने एक कार्यक्रम लिया था, यानी 18 फरवरी 2022 को, जहां पर केसीआर का जो जन्मदिन था, उस समय इन्होंने गधे को एक केसीआर का मास्क लगा करके या बैनर लगा करके और उससे केक कटवाया था। यानी ये जानवरों के ऊपर जुल्म की कहानी है। दूसरी बात तो ये बताया जा रहा है कि गधा चोरी का है, यानी ये चोरी किया गया है, इस प्रकार की शिकायत वहां पर दर्ज कराई गई है। ऐसे बताया जा रहा है कि जमनी कुंटा जो शहर है छोटा सा, उसके जो TRS के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक शिकायत इस बारे में दर्ज करवाई है। और ये जो बालमुरी नरसिंह वेंकट राव हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने वो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, चंद्रशेखर राव, उन्हें जो है इन्होंने तंग किया, उन्हें परेशान किया, इस वजह से ये सब कार्रवाई हुई है। खैर, देखिए, कांग्रेस की हाथ एक गधे के चोरी से लेकर शुरू होता है। इस तरह का स्पष्ट एक चित्र सामने तैयार हो रहा है, खड़ा हो रहा है। इसके बाद आपको एक और बात बता दें, अगर आपको याद होगा कि ये जो बिहार में लालू प्रसाद यादव, उन्होंने जो ये चारा घोटाला किया था, जिसमें उन्हें सजा दी जा चुकी है, उन्हें सजा सुनाई दी जा चुकी है न्यायालय द्वारा। उस समय जब ये घोटाला चल रहा था, ये घोटाला कर रहे थे, उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता, उनका दायित्व बनता है कि राज्य सरकार या राज्य के जो सत्ताधारी नेता हैं या विरोधी पार्टी के नेता हैं, वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, देशद्रोह तो नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो कि जनहित के खिलाफ हो, जनता के हित के खिलाफ हो। लेकिन क्या वो अपना दायित्व निभाते हैं? नहीं निभाते। क्या कर रहे हैं? गधा चोरी कर रहे हैं। अभी उन्हीं के एक नेता हैं जो बताए जा रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं कि गुजरात की कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, ये जो इतना बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, 22,084 करोड़, 842 करोड़ के आसपास, ये इतनी बड़ी रकम का घोटाला है। कंपनी गुजरात के, यानी मोदी जी से ताल्लुक है, यानी मोदी जी ने क्यों नहीं रोका ये घोटाला होने से? अब हकीकत क्या है, नहीं है इस विषय में, वो आपके सामने हम शॉर्ट में जानकारियां रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप उसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए, इस विषय में ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो जांच चल रही है, ये एक बैंक की शिकायत के बाद चल रही है। सीबीआई को ये शिकायत प्राप्त हुई और उसके बाद RBI भी उसमें सहकार्य कर रही है सीबीआई के साथ, क्योंकि बैंकिंग के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिवा ये लोग काम नहीं कर सकते। और अगर जांच करनी हो तो उसमें इन दोनों ही, यानी मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं, उनका सहकार्य होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जो रेगुलेशंस हैं, वो इनके डे टू डे वर्किंग, इन्हें मालूम होता है कि कहाँ क्या गलत हुआ है, नहीं हुआ है। तो उनकी पूरी मदद सीबीआई को प्राप्त हो रही है। आपको बता दें, हकीकत 2004 में ये जो कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, ये इनके ऊपर बताया जा रहा है कि 2078 करोड़, यानी 278 करोड़ का ऑलरेडी कर्जा था, लोन था।
ठीक है वो लोन था। उसके बाद 2010 में यानी 2004 में भी नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी केंद्र में। 2010 में ये बताया जा रहा है कि इनके जो लोन है वो यानी 2004 से लेकर 2010 तक इनके जो लोन यानी कर्ज की जो संख्या जो अमाउंट है वो बढ़ गया 5,394 करोड़ हो चुका था। ऐसे हालात थे कि कंपनी कभी भी डूब सकती थी। इसे पता नहीं क्यों किस वजह से केंद्र सरकार ने, अब 2010 में तो आप समझ सकते हैं किसकी केंद्र सरकार थी। अक्टूबर 2010 में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक कंपनी बेची, वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड कंपनी। किसे बेची? एबीजी शिपयार्ड को बेची। और उसे मदद करने के लिए इन्होंने क्या काम किया? तो 2011 में इन्होंने 9,700 करोड़ के शिप बिल्डिंग यानी शिप बनाने के लिए ऑर्डर दे दिए इसी एबीजी शिपयार्ड कंपनी को। अभी एबीजी शिपयार्ड कंपनी को दूसरी कंपनी बेचने की क्या जरूरत थी, या फिर ये ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी? उसके बाद कुछ ही समय में फिर उन्हें 500 करोड़ के ऑर्डर दे दिए गए, यानी लगभग एक साल के अंदर 2012 में इन्हें और 500 करोड़ के ऑर्डर दे दिए गए, जिसमें डिफेंस मटेरियल था, यानी जो देश की रक्षा के लिए जो कुछ इस्तेमाल हो सकता है मटेरियल सामग्री, उसके भी ऑर्डर इन्हें दे दिए गए 500 करोड़ के। यानी कुल मिला के इन्हें 1 या 1.5 साल के अंदर 10,200 करोड़ के ऑर्डर केंद्र सरकार ने उस समय 2010 और 2012 में किसके नेतृत्व में थी केंद्र सरकार? इसी कांग्रेस पार्टी के, यूपीए की सरकार थी। सरदार मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री थे उस समय। इस तरह की ये जानकारियां हैं। और आपको बता दें ये डिफेंस के जो ऑर्डर इन्होंने पाए और ये बाकी सब ऑर्डर जो पाए 10,200 करोड़, तो इसके ये दिखा करके इन्होंने नेशनलाइज बैंकों से लोन लेना चालू कर दिया। यानी इन्हें घुमा फिरा करके मदद की गई थी इस तरीके से। खैर 2011 में ये जो परिस्थिति हुई उस समय ये जो लोन इन्होंने प्राप्त किए उस समय कौन थे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वही पी चिदम्बरम थे, जो इसके पहले भी सीबीआई के केस में अंदर जाकर के आए हैं इसी सब आर्थिक घोटाले के मसलों में। उस समय वही रक्षा मंत्री थे। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहे हैं, न ही किसी की मानहानि का प्रयास कर रहे हैं, न ही हमारा इस तरह का कोई हेतु है, कोई उद्देश्य नहीं हमारा। लेकिन हकीकत सामने रखना अपने दर्शकों के, ये एकमात्र हेतु है कि सच्चाई क्या है नहीं है, भारत की जनता को, हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आगे की हम आपको जानकारी बताते हैं। ये जब ये पैसे भर नहीं पाए, इनके लोन एनपीए में जाने लगे, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो 2014 में कांग्रेस की सरकार हटने के पहले उन्होंने इनके लोन का रिस्ट्रक्चर करके दे दिया। लोन रिस्ट्रक्चर करने की क्या जरूरत थी? इनका अगर कोई संबंध नहीं था, हम आरोप नहीं लगा रहे कोई संबंध था, अगर इनका कोई संबंध नहीं था तो इन्हें क्यों इतने सारे ये कंपनी बेची गई, इन्हें सब कुछ फैसिलिटीज दी गई, इनके पास ऑर्डर प्लेस किए गए ताकि ये लोन उठा सके बैंकों से। इस तरह का तो चित्र तैयार हो ही रहा है, दिख ही रहा है। खैर ये होने के बाद में आपको बता दें 2016 में ये जो लोन है ये फिर एनपीए हो गए। लेकिन उसके पहले हम आपको एक और बात बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब दायित्व संभाला, अपना पदभार संभाला, प्रधानमंत्री का कामकाज उन्होंने संभाला, उनके समय 2014 और 15 में ये जो इन्हें ऑर्डर दे दिए गए थे 10,200 करोड़ के, वो ऑर्डर तुरंत कैंसिल कर दिए गए। यानी इसके बाद इन्होंने वो ऑर्डर दिखा दिखा के किसी बैंक से लोन लेने की कहीं गुंजाइश, कोई चांस नहीं रह गया। 2016 में ये जो लोन थे ये फिर एनपीए हो गए। 2019 में ये कंपनी को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया। अब उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, 2016 में भी नहीं थी, जब ऑर्डर कैंसिल हुए तब भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कांग्रेस के सरकार रहते हुए, यूपीए की सरकार रहते हुए क्या क्या हुआ ये तो हमने आपको जानकारी बताई। मोदी जी ने आने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी के आज सर्वोच्च नेता माने जाते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सत्ता में आने के बाद क्या किया? ये सब ऑर्डर कैंसिल किए। उसके बाद इस कंपनी के जब लोन 2016 में एनपीए में गए तो 2019 में ये कंपनी को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता गया और सीबीआई के पास ये केस रजिस्टर हुआ। इसकी तफ्तीश, इसकी जांच चल रही है। ये है गुजरात का संबंध इस एबीजी शिपयार्ड के साथ। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि ये गुजरात की कंपनी है, मोदी जी ने रोका क्यों नहीं, अरे भाई ये बलिया भाग गई, ये भाग पाए क्या? नीरव मोदी भाग गई, ये भाग पाए क्या? इन्हें खबर ही नहीं लगी कब गले में फंदा आ जाएगा।
इस तरह का काम है प्रधानमंत्री मोदी जी का। कुछ लोग तो भगा देते हैं, उन्हें मालूम हो जाता है कि अभी गले में फंदा आने वाला है, भगा देते हैं कि किसे छोड़ा उन्होंने। मल्ल्या को भगा दिया, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी को भगा दिया, नीरव चोकसी को भगा दिया। क्यों भगाया? अब ये जवाब तो उन्होंने देना है। जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये पूरा लिंक कहीं उन्हीं के घर तक नहीं निकले, तो ये खुद को युवा नेता कहलाने वाले 55 साल के बूढ़े ये चिल्लाते घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं ये तो आप देख रहे हैं। गुजरात की कंपनी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझा है इन्होंने। तो ये पूरी जो सच्चाइयां थी ये आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य था, क्योंकि भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। तो ये पूरी सच्चाइयां आपके सामने हमने रखने का काम किया है। आपको ये जानकारियां कैसी लगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अनमोल है। आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं, और हमारा पिछला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के एंड होने के पहले, खत्म होने के पहले ऊपर आई बटन में जो ये आएगा, यानी संजय राउत वर्सेस किरीट सोमैया वगैरह वगैरह, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि आपको वो रात की बात भी मालूम पड़ सके कि महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति चल रही है। ये हमने आपको राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये आपके सामने रखने का काम किया कि किस तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो या खान मार्केट गैंग हो या इनके चुने हुए प्रतिनिधि हो। तो ऐसे ये हालात है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और अनमोल है। जरूर आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो हमारे वीडियो तो देखते रहते हैं, लेकिन उन्हीं का ये विश्व भारती चैनल है भाई, आप ही का विश्व भारती चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन यानी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, तो आने वाले समय में जल्दी, बहुत ही जल्द आपके साथ हमारे अगले वीडियो द्वारा मुलाकात होगी। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम रखेंगे। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।